हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों एक बार फिर से। तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स से। ये क्लास डॉक्टर मनोहरे बुक जो कि NCERT बेस्ड है, इस पे पूरी तरह से आधारित होती है बच्चों, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4D तक जो है कंप्लीट कर चुके थे। प्रश्नावली 4D के क्वेश्चन वगैरह हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 4D के आगे प्रश्नावली 4E, ठीक है। तो उस प्रश्नावली को करने से पहले कुछ हम बातें हैं जो कि जान लेते हैं, जिससे हमें प्रश्नावली 4E करने में सहायता मिलेगी बच्चों, ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों को श्रीधराचार्य विधि से, पिछली क्लास में जो है श्रीधराचार्य विधि से एक फॉर्मूला को निकाल के बताया था। ये जो फॉर्मूला था यक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपन 2a, इस फॉर्मूला को कैसे निकाला जाता है वो करके मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। इस फॉर्मूला को निकाला था, ठीक है। तो अभी आज देखिए अगला क्या टॉपिक है हमारा, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण जो है, ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल के लक्षण। तो इस फॉर्मूले में जो बच्चों ये होता है b² -4ac, इसी पे जो है मूल के मान निर्भर करते हैं। इस बात को भी मैंने आपको बताया था, और किस प्रकार से निर्भर करते हैं इस बात को भी बताया गया है पिछली क्लास में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ, और उसमें कुछ बातें हम लोग ऐड करने वाले हैं और जो कि हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, तो द्विघात समीकरण के जो मूलों का जो लक्षण होता है वो इस पे ही निर्भर करता है, ठीक है। b² -4ac, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो b² -4ac जो होता है बच्चों, उसे द्विघात समीकरण का विविक्त कर कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं उसको, विविक्त कर कहते हैं। इसे कैपिटल D से जो है डिनोट किया जाता है बच्चों, ठीक है। कैपिटल D से डिनोट किया जाता है विविक्त कर को, डिस्क्रिमिनेंट को, ठीक है। और इसी D पे ही जो है मूलों का लक्षण होता है, मतलब निर्भर करते हैं। D बराबर क्या हो जाता है, मतलब b² -4ac, इसी को ही हम लोग कहते हैं जो है डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर कहते हैं। इस पे ही मूलों के लक्षण निर्भर करते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से विविक्त कर पे या b² -4ac पे मूलों के लक्षण निर्भर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर d का मान कह लें या b² -4ac का मान कह लें, दोनों सेम चीजें होंगी, क्योंकि d बराबर जो हमारा होता है b² -4ac ही होता है, ठीक है। 4 ये a है, ठीक है, 4ac होता है, ठीक। तो देखिए, अगर b² -4ac का मान, पहली कंडीशन देखते हैं, b² -4ac का मान जो है 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं कि अगर b² का मान जो है -4ac का मान या d का मान जो है, d का मान या b² -4ac का मान जो है वो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है, जैसे कि 9 हो, 16 हो, जैसे 9 3 का वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, या 36 हो या 25 हो, इस टाइप का हो, पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। इसमें दो कंडीशन आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो अगर b² -4ac का मान 0 से बड़ा होता है तथा पूर्ण वर्ग हो, तो जो है मूल जो है वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे तथा अलग अलग होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके दो मूल होंगे, तो दोनों मूल जो है इस कंडीशन में अलग अलग होंगे, परिमेय होंगे मूल, ठीक है। अपरिमेय नहीं हो सकते। परिमेय अपरिमेय को आपको पीछे पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो वो परिमेय होंगे, अपरिमेय नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए, b² -4ac ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो, b² -4ac का मान पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। अभी दूसरी क्या कंडीशन है, देखिए कि अगर d का मान जो है 0 से बड़ा हो या b² -4ac ग्रेटर देन 0 हो और b² -4ac का मान पूर्ण वर्ग ना हो, तो जो है मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन परिमेय नहीं होंगे।
मूल जो है अपरिमेय हो जाएंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होने के साथ साथ पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूल जो है अपरिमेय होंगे और वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और भिन्न भिन्न होंगे अगर पूर्ण वर्ग ना हो तो। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, ये आप बहुत ही याद रखेंगे। इस पे जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेज होते हैं आपके एग्जामिनेशन में आने के। ठीक है, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है 0 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है 0 से छोटा होने का मतलब है कि निगेटिव में हो जाएगा, जैसे -1, -2, -3। ठीक है, अगर करड़ी में जो है माइनस आ जाता है तो वो संख्या जो है वास्तविक नहीं होती है, वो काल्पनिक संख्या बन जाती है। ठीक है, वो वास्तविक नहीं होती है। तो जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, या कह सकते हैं डी का मान जो है अगर 0 से छोटा हो गया तो वो संख्याएं जो हैं क्या हो जाएंगी, काल्पनिक हो जाएंगी। अतः मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक न होकर मूल काल्पनिक हो जाएंगे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा हो जाएगा। किस प्रकार, देखिए अभी अंडर रूट मान लीजिए -3 आ गया, तो इसमें जो है -1 जो है आयोटा के रूप में इसको लिखना पड़ जाएगा हमको। आयोटा जो होता है आई, ये चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे पिछली क्लासेस में या आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आई का मान, तो ये काल्पनिक हो जाएंगे। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर डी का मान देखिए 0 से छोटा है या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक, अगर 0 के बराबर है तो मूल दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए 0 के बराबर मूल बराबर, 0 से छोटा यानी कि निगेटिव में तो मूल वास्तविक नहीं होगा। और अगर 0 से बड़ा है बी स्क्वायर माइनस 4ac और जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो जो है मूल क्या हो जाएंगे, परिमेय हो जाएंगे, अन्यथा अपरिमेय होंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो है बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा क्योंकि पिछले क्लास में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में दे देगा कि कोई समीकरण दे दिया, ठीक है, उसमें आपका जो एक अचर पद है उसको ABC ऐसे करके दे देगा और पूछ देगा कि भाई अगर इसके मूल बराबर होंगे तो A का मान निकालिए, B का मान निकालिए। चलिए अभी अभ्यास के आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है द्विघात समीकरण से। ठीक है, अगर आप इतनी चीज़ें सीख जाएंगे तो द्विघात समीकरण का कोई भी प्रश्न करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन करते हैं प्रश्नावली 4E के। ठीक है, प्रश्नावली 4E आपके, इसके पहले आपको सभी करवा दिए गए हैं प्रश्नावली के। जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़े थे आप वो घर पे खुद से ट्राई करिए। ठीक है, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो कमेंट में हमें बताइए, करवा दिए जाएंगे। तो देखिए क्या है इसमें कि निम्न समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। सूत्र का मतलब है श्रीधराचार्य का जो सूत्र आपको बताया गया है। तो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है पहला क्या दिया हुआ है कि समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ये आपका है समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, ये आपका है। ठीक है, समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। ये आपका समीकरण है, इसका मूल हमें सूत्र के द्वारा बताना है। इस चीज़ को भी प्रीवियस क्लास में आपको सिखाया जा चुका है, यहाँ पे फिर से करते हैं क्योंकि प्रश्नावली 4E का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे सूत्र द्वारा ज्ञात करने के लिए कि दिए, देखिए ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, दिए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
करने पर। इसी से क्यों तुलना करते हैं? क्योंकि इसी को तो हमने बेस माना था, इसी को लेकर हमने श्रीधराचार्य के सूत्र को निकाला था, इसलिए इससे तुलना करके ए, बी और सी का मान हम निकालेंगे। तो तुलना करेंगे आप जब, तो a बराबर क्या आ जाएगा? देखिए a बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, b बराबर क्या आ जाएगा आपका 14 है, और c बराबर क्या आ जाएगा आपका 9 है। ठीक है, अब हमें मूल निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए अब मान रखते हैं। देखिए माइनस b का मान क्या है? 14 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए b स्क्वायर का मतलब होता है 14 स्क्वायर कर देंगे, b का मान है माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 9। ठीक है, बटे 2 गुणे a का मान जो है 2 है, यही है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका -14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर क्या होता है? ठीक है, 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है। ठीक है, और जब इसका गुणा आप लोग करेंगे, देखिए 4 दूना का 8, 8 नवा 72, 72 आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिए, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका? देखिए 4। ठीक है, इधर कर लेते हैं। देखिए 196 में से 72 को घटा देंगे। ठीक है, इधर करते हैं यहाँ पे आगे का। तो क्या है हमारा? देखिए -14 प्लस माइनस अंडर रूट 196 में से जब 72 को घटाएंगे, 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, बटे कितना है? देखिए 4 है। ठीक है, ये है। अब क्या कर लेंगे? ये जो है -14 अभी प्लस माइनस, अभी इसको देखिए किस लिख सकते हैं क्या? 2 गुणा 2 गुणा 31। ठीक है, बटे 4। ठीक है, अभी -14 प्लस माइनस, देखिए 2 गुणा 2 है, जब करड़ी से बाहर आएगा तो 1 2 जो है बाहर कर सकते हैं हम लोग, करड़ी में 31 कर सकते हैं, बटे 4। ठीक है, अभी 2 कॉमन ऊपर से ले सकते हैं क्या? तो 2 कॉमन लिया तो -7 प्लस माइनस करड़ी में 31 जो है बटे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4। ठीक है, ये हमारा x बराबर है ना। तो x बराबर क्या आ गया आपका? -7 प्लस माइनस करड़ी में 31 बटे 2। ठीक है, अभी देखिए हमारा क्या मूल आ गया? अब x का जो है एक मूल तो हो जाएगा -7 प्लस करड़ी में 31 बटा 2, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा? -7 माइनस करड़ी में 31 बटा 2। ये हमारे 2 मूल हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा मूल। अभी देखिए एक और चीज, अभी मैंने जैसे बताया कि b स्क्वायर माइनस 4ac के मान से मूलों की प्रकृति बताते हैं। अभी देखिए जब b स्क्वायर माइनस 4ac को इस प्रकार से आया, पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं आया, लेकिन जो है ये b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा था, तो इसमें मूलों की प्रकृति हमें बतानी होगी। तो बताएंगे कि ये वास्तविक, अपरिमेय और अलग अलग होंगे। ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे तो हमें केवल मूल निकालने थे, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस अध्याय के और क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। प्रश्नावली 4E। और आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक तो चल रही है ना? पढ़ाई करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है पढ़ाई करना। आप लोग तो क्लास 10th में भी हैं।
चलिए देखिए मूलों, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दिए समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं आपके प्रश्नावली 4E का। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए कि क्वेश्चन 8वां है। ठीक है, 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। अब इस समीकरण के मूल के हमें लक्षण बताने हैं। ठीक है, तो मूलों के लक्षण बताने के लिए आपको मूल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप d का मान विविक्त कर उसका निकालिए। d बराबर क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए b, अब इसकी तुलना आप जब a आगे लिखेंगे कि इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है, करने पर क्या आ जाएगा? a का मान जो है आ जाएगा देखिए 4, b का मान 12 और c का मान b का मान 12 और c का मान 9। ठीक है, तो अभी b का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 4 है, c का मान 9 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 12 का स्क्वायर 144 और जो है 4 चौक का 16 9 144, यानी d बराबर क्या आ गया आपका 0। इसका मतलब d बराबर मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0। तो आपको बताया गया था कि अगर b² माइनस 4ac या d या विविक्त कर का मान 0 आ जाए तो मूल जो है मूल बराबर मूल जो है वास्तविक एवं बराबर होंगे, वास्तविक एवं बराबर होंगे। ठीक है, मतलब आप इसका अगर गुणनखंड करोगे तो इसके मूल जो है वास्तविक और बराबर आएंगे। चलिए इसका गुणनखंड करके देख ही लेते हैं कि आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसका पहले गुणनखंड करने के लिए इसमें गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 9 36, 36 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो 6x प्लस 6x में तोड़ सकते हैं क्या, क्योंकि 6 के 36 हो जाएगा और 6 6 12। अभी 2x कॉमन ले लेंगे तो देखिए 2x प्लस 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 थोड़ी कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा ना, 3 कॉमन आ जाएगा तो 2x प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 3 तो क्या बच गया 2x प्लस 3 बच गया। इसका मतलब देखिए दोनों से x बराबर -3/2, यही मूल इसके आ जाएंगे, दोनों मूल जो है -3/2 भी ही आएंगे क्योंकि ये तो बराबर ही है ना। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग करेंगे, लेकिन हमसे केवल ये चीज़ें तो पूछी नहीं गई थी, हमसे केवल इतनी चीज़ें पूछी थी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि मूल जो है बराबर होंगे। विविक्त कर का मान निकालकर हम लोग बता देंगे। ठीक है, अब अगला कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। ठीक है, 9, इसमें भी आपको बताना है मूलों के लक्षण कैसे होंगे। ठीक है, किस प्रकार के मूल आपके होंगे। अब देखिए इसमें भी आपका सबसे क्या करना है कि d का मान निकाल लेना है, मतलब b² माइनस 4ac का मान निकाल लेना है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे देखिए, दिए एग्जाम में इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, दिए समीकरण की
किससे करेंगे, आपका जो हमारा मूल समीकरण बेस है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, 0 से करने पर। देखिए इससे जब आप तुलना करेंगे तो आपका a का मान क्या आ जाएगा बच्चों 7, b का मान क्या आ जाएगा -3 और c का मान 2, ठीक है। अब जो है d में रखेंगे, देखेंगे किस प्रकार का मान आता है, b स्क्वायर -4ac, ठीक है। विविक्त कर जो हमारा d होता है वही b स्क्वायर -4ac के बराबर होता है। तो d बराबर क्या आ जाएगा, देखिए b मतलब -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान गुणे 2, ठीक है, या d का मान 3 त्रिक का 9 और -3 प्लस 9 आ जाएगा, ठीक है, और -7 दूना का 14 चौक का 56 आ जाएगा, ठीक है। या d का मान जो है 56 में से 9 घटा देंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, क्या नहीं 47 आ जाएगा, ठीक है, -47। अब देखिए d का मान निगेटिव आ गया तो क्या लिखेंगे आप लोग आंसर, चूंकि b स्क्वायर -4ac लेस देन 0, ठीक है, 0 निगेटिव यानी कि 0 से छोटा है, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे लिखिए या काल्पनिक होंगे लिखिए, ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे लिखिए, बात एक ही है, ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे ऐसे लिख दीजिए, या फिर ये लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि b स्क्वायर -4ac लेस देन 0 है, अतः मूल काल्पनिक होंगे, ठीक है, इमेजिनरी काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे ही पूरा एग्जाम में आप लोग लिख कर आओगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके बुक में क्या दिया हुआ है 13, क्या दिया है कि यदि समीकरण, देखिए यदि समीकरण, क्या समीकरण है, के एक्स स्क्वायर प्लस के -1 सॉरी के -1 इंटू एक्स -1 बराबर 0 के मूल समान हो, ठीक है, के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये आपका है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 ये आपका दिया हुआ है। अब इसको किस प्रकार से आप लोग हल करने वाले हैं, देखिए इसमें दिया है कि मूल समान है, तो मूल बराबर होने की आपके पास कंडीशन क्या बताई गई थी, तीसरा जो था b स्क्वायर माइनस, यदि ऐसे लिखेंगे, देखिए कि यदि मूल बराबर है, ठीक है, मूल बराबर है तो b स्क्वायर -4ac बराबर 0, ठीक है, ये होगा, ये कंडीशन होगी ना। तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप की दिए समीकरण की तुलना जो है किससे कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो करिए, ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए के, बी बराबर क्या आ जाएगा के -1 और सी बराबर क्या आ जाएगा आपका -1। अब जो है इसका मान इसमें रखिए, ठीक है, तो चूंकि b स्क्वायर -4ac बराबर 0 है ही,
क्योंकि मूल बराबर है। अब b का मान रखिए, तो k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मान जो है k हो जाएगा और c का मान माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसको a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 4k हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर लेंगे, इसको देखिए माइनस 2k और प्लस 4k प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड करके जो है k का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या है, देखिए k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो है k का हम लोग मान निकाल लेंगे। तो देखिए करते हैं गुणनखंड विधि से, तो k स्क्वायर प्लस k, देखिए इसको 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 बराबर 0, या k यहाँ से कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 बच गया और प्लस 1 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 बराबर 0। अभी k प्लस 1 कॉमन ले लिया बच्चों, तो k यहाँ बच गया k प्लस 1 बराबर 0, या k का मान आपका कितना आ गया, माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग k का जो है मान निकाल लेंगे। देखिए मूल बराबर दिया हुआ था हमारा। ठीक है, मूल बराबर जो है दिया हुआ था, इसीलिए हमने कर लिया b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मूल अगर बराबर दिया हुआ है तो क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें अपना वैल्यू रखिए और k का मान कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन नंबर अब आगे करते हैं कि देखिए आगे कुछ इक्वेशन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन 19 तक। क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक समीकरण दिया है और ये दिया है कि उसका मूल जो है बराबर है, तो k का मान निकालिए। तो जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया, उसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 से जो है 19 तक देखिए एक समीकरण दिया हुआ है और उसमें लिखा है कि निम्न लिखित के विविक्त कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है, निम्न लिखित के विविक्त कर ज्ञात कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक चलिए एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बता देता हूँ। 16 ले लेते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले दिए समीकरण की तुलना कर लेंगे। दिए समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, करते हैं तो a का क्या आ जाएगा, देखिए 3, b का मान क्या आ जाएगा -7 और c का मान क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ये आ जाएगा क्या। अब जो है हमें विविक्त कर निकालना है, तो विविक्त कर को मैंने बताया था d को ही कहते हैं। d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मान रख दीजिए b का मान जो है -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3, c का मान 5, या d बराबर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 4 पंजे 20 तिया का 60 हो जाएगा। देखिए 4 तिया 12 पंजे 60। अब d बराबर 49 11 बच जाएगा क्या, देखिए -11। ठीक है, तो d का मान हमारा आ गया इतना, मतलब विविक्त कर बराबर यही हमारा हो जाएगा आंसर, विविक्त कर। इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे 19 नंबर तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है आपका, यदि समीकरण के यक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से वही दे दिया कि मूल बराबर है भाई, हल करते हैं। तो समीकरण, ठीक है, तो क्या समीकरण, देखिए पहले इसको द्विघात के रूप में तो लिखेंगे, ये तो भाई द्विघात के रूप का ही नहीं दिए। देखिए इसका अंदर गुणा कर लेते हैं, तो के यक्स स्क्वायर माइनस 2 यक्स प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो इसकी तुलना किससे कर लेंगे, देखिए की तुलना जो है, की तुलना ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब तुलना कर लेते हैं, देखते हैं। तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका k, b बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2k और c बराबर क्या आ जाएगा 6। अभी मूल बराबर दिया हुआ है, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, ठीक है। अतः मूल अब बराबर है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 हो जाएगा, या d बराबर 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। अभी देखिए जो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसको d को 0 लिखिए या बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 लिखिए, ठीक है। तो देखिए b जो है क्या है माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान जो है k गुणे c का मान 6 बराबर 0। तो देखिए 2k इसका वर्क करेंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6 चौका 24k बराबर 0, ठीक है। अब ये देखिए द्विघात है ना, तो के जो है 2 मान आएंगे, इस चीज को भी हमें अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। के का एक मान से तो काम, एक मान 2 मान ही आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से 4k जो है कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन लिया तो क्या बच गया k माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा कि जो है इसको अगर इधर लेकर जाएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से एक मान हम ये निकाल सकते हैं कि 4k बराबर 0, तो k का मान 1 तो 0 आ जाएगा। अभी एक जो है क्या हो जाएगा कि k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो k बराबर जो है 6 आ जाएगा। तो k के जो है दोनों मान पॉसिबल है, लेकिन आप अगर k बराबर 6 भी करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए k का मान 0 जो है पॉसिबल होता अगर ये द्विघात नहीं होता तो, ठीक है, आ तो जाएगा 0, लेकिन क्या है कि अगर k का मान 0 रखेंगे तो ये जो है पार्ट आपका 0 हो जाएगा, तो ये जो है द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, इसलिए हम k का मान 0 को नहीं ले सकते हैं। तो k का मान 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है यही आएगा, k का मान जो है 6 ही आएगा। k का मान यहाँ से, अब इसको जो है k माइनस 6 बराबर 0/4k बराबर 0 कर देंगे, क्योंकि जो है k का मान अगर हमने ले लिया 0 तो ये समीकरण द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ही k का मान आप यहाँ 0 रखोगे, देखिए k का मान 0 रखा तो ये सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए k का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। k का मान 6 आएगा आपका, ठीक है।
ये आंसर आपका हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे शुरू में ही आपको एक बात बताई गई थी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण तभी होगा जब a का मान 0 ना हो, ठीक है। a का मान अगर 0 हो जाएगा तो वो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, ठीक है। अभी एक अगला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों के मूल जो है सूत्र के द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। निम्न समीकरणों, वैसे तो ये पहला भी क्वेश्चन था, आगे भी दिया हुआ है तो करवा देता हूं। निम्न समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें मैं आपका बी बताता देता हूँ, बी जो है बता देता हूँ। क्या समीकरण दिया हुआ है कि x-1/2 -2/x बराबर x-3/x, ये समीकरण दिया हुआ है। पहले इसको हम लोग द्विघात समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, देखिए कि जो ऐसा कर लेते हैं कि ठीक है, जिसके हर में जो है कोई चर संख्या उसको एक साइड कर लेते हैं तो आसानी होगी थोड़ी सी। देखिए -x इधर कर लेते हैं, इसको दूसरी साइड लिखें 2/x - 3/x, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा, x - 1 - 2x हो जाएगा, इसके बटे में 1 होता है ना, बराबर इसका x एलसीएम हो जाएगा, देखिए तो 2 - 3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखिए x - 2x -x -1/2 बराबर -1/x, तिर्यक गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो -x² -x बराबर -2, ठीक है। अब इसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो x² + x -2 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सूत्र के द्वारा हल करना है तो समीकरण की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0। तो a का मान आपका क्या आ जाएगा, देखिए 1, b का मान क्या आ जाएगा 1, c का मान क्या आ जाएगा -2, यही आएगा, ठीक है। तो सूत्र हमारा क्या है, x बराबर -b ± √4a b² - 4ac होता है ना, b² - 4ac/2a, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं, b का मान देखिए -1 ± b का मान -1 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान क्या है 1 गुणे c का मान क्या है -2 बटे 2 गुणे a का मान क्या है 1, ठीक है। या x बराबर -1 ± ये 1 हो जाएगा और माइनस तो +8 हो जाएगा बटे में 2, ठीक है। या x बराबर -1 ± √9/2 या √9 को 3 गुणा 3 लिख सकते हैं तो 1 3 जो है बाहर आ जाएगा करड़ी से, तो -1 ± 3/2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका एक मूल जो है क्या हो जाएगा, देखिए पहला मूल हो जाएगा -1 + 3/2 या x बराबर 2/2, -1 + 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर 1, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा मूल क्या हो जाएगा -1 - 3/2 या x बराबर -4/2, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2,
तो हमारा मूल क्या आ गया, 1 और 1 -2। ये इस प्रकार से सूत्र के द्वारा हम लोग जो है मूल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। प्रश्नावली 4E तक जो है आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो पिछले किसी भी प्रश्नावली के क्वेश्चन को करने में, किसी भी अध्याय के, तो आप कमेंट में हमें जरूर बता दिया करिए, हम लोग क्वेश्चन को करवा देंगे। ठीक है, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको जो है आपके प्रश्नावली के तरह तरह के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, उसके सलूशन बताए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।